चतुर्लक्षानि मानव, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। हमें सिर्फ आदमी, औरत और बीच का इतना ही पता है। एको कम करना बेटा थोड़ा सा। चार लाख प्रकार के मनुष्य हैं। उसमें चेतनता की विकास के अनुसार ये 4 लाख प्रकार में विभाग किया गया है। उसमें से पूर्ण रूप से विकसित चेतन वाले जो जीव हैं वो इतना सुलभ नहीं है। इसलिए बोले दुर्लभम मानुषम जन्मम। कई बार लोगों को बोलते इंसान बन जाओ, अरे वो इंसान ही तो है, लेकिन उसकी चेतनता का विकास उस तरीका से नहीं है जिसके चलते यद्यपि शरीर मनुष्य का है, आचरण उसका पशुवत ही दिखलाई पड़ रहा है ना बेटा? आवाज को दबा दिया, आवाज को ठीक करना, एको कम करने को कहा। ऐसा इसलिए वहां पर बताया अतिशय भाग्य होने पर एक व्यक्ति को यह शरीर प्राप्त हो रहा है। इसलिए बहुत भाग्य होने से व्यक्ति इंसान का जन्म लेता है। और शास्त्र बताते हैं देहिनाम क्षणभंग, शरीर दुर्लभ है और ये दुर्लभ शरीर भी क्षणभंगुर है। मतलब क्या है? पानी के बुलबुले की तरह है। पानी के बुलबुला कितना देर रहेगा कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई उसको बता ही नहीं सकता। शरीर वैसा ही है, अभी है, अगले क्षण अगले पल हो ना हो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और इसके आगे क्या बोलते हैं? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। शायद एक पल अगर हम विचार करें तो शास्त्र बतलाते हैं कि ये मनुष्य देह सुलभ हो सकता है। ये इतना दुर्लभ नहीं है जितना कि हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उससे भी दुर्लभ अगर कोई है वो है वैकुंठ प्रियदर्शनम। वैकुंठ कौन है? भगवान। उस वैकुंठ जगत के स्वामी, उसका नाम भी भगवान से ही पड़ा। इसलिए यहां पर बताया वैकुंठ प्रिय। वो कौन है? भगवत भक्त, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त। ये तिलक करने से, माला डालने से, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा या ज्यादा प्रचार करने से शुद्ध भक्त होता है? तो ना। शुद्ध भक्त और भक्ति का ये क्राइटेरिया है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने सुंदर कीर्तन में बतला रहे हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा छाड़िया चेजार। वैकुंठ प्रिय कौन है?
जिसने कनक कामिनी प्रतिष्ठा को पूर्ण रूप से त्याग कर, सही तो वैष्णव, वही वैष्णव है। हर तिलक करने वाला वैष्णव नहीं होता, वो वैष्णव होने का प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। सही तो वैष्णव, सही अनासक्त, उसका किसी चीज में कोई आसक्ति बोल के होता ही नहीं। उसको किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होता, इसीलिए वो गोविंद का प्रिय पात्र बन जाता है। कृष्ण का प्रिय कौन है? जिसको कृष्ण के अतिरिक्त किसी और वस्तु प्रिय ही नहीं लगता है, ऐसा। इसलिए हम बताएं, वैकुंठ प्रिय। मानव जन्म को दुर्लभ बताया 84 लाख योनियों में, उससे भी दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम बोल रहे हैं, उसका पीछे कारण भी बोल रहे हैं। कोई क्या चाहता है? भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई कुछ और चाहता है, लेकिन भगवद भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता है। इसीलिए गोविंद भी उसको अपना प्रिय बनाए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा। इसलिए सही अनासक्त, वो जो अनासक्त व्यक्ति है वही शुद्ध भक्त कहलाता है। और ऐसे जो व्यक्तित्व होता है उनका जो दर्शन उसको शास्त्र बतलाता है अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। अब एक व्यक्ति जिसको ना कनक की कामना है, ना कामिनी की कामना है, ना प्रतिष्ठा की कामना है, तो वो व्यक्ति साधन कर क्यों रहा है? और साथ ही साधन करने की प्रेरणा क्यों दे रहा है? जब कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हें, और तुम सामने वाले को भी यही बोल रहे हो कि तुम भी कुछ मत मांगो, तो फिर करना क्या है? ये समझना होगा। प्रेम के परिभाषा में ना मतलब हाँ है। वो जब बोल रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब है कुछ चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु आपसे, तो काहे इधर बैठा हुआ है, क्यों लटका हुआ है? वास्तविकता में वो कुछ ऐसा चाहता है जो इन सब चीजों से अतीत की बात है। वो क्या है? कोई कह सकता है? ना, भक्त तो कृष्ण प्रेम भी नहीं चाहता है, बोले नहीं चाहिए हमें। हाँ? सुख, सुख क्या होता है? जब कृष्ण ही सुख है। वो क्या चाहता है? ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्यम। उनको और कुछ चाहिए नहीं। चाहिए तो नाथ संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। मेरा कामना क्या है? उद्गत तम यस्मात् सा उत्तम। वो कौन है? भगवान, जिनमें तामस नहीं है, तमोगुण नहीं है। यूं कहें उनमें तीनों ही गुण नहीं है, जो कि निर्गुण है। शुद्ध सत्व गुण में स्थित
उस भगवान को उत्तम कहते हैं। और ऐसे जो उत्तम भगवान की स्तुतियां जिन परमहंसों के द्वारा निरंतर कीर्तन किया जाता है, ऐसे उत्तम श्लोक जो जन हैं, भगवान के जो अपने निज जन हैं, उनके जो भक्त, उनके जो प्रियजन हैं, जनेषु साख्याम, उनके साथ मेरा दोस्ती करा देना। ऐसा मुझे आपके भक्तों के साथ में दोस्ती करा दे। कौन से भक्त? जो दुर्लभ है, वैकुंठ प्रिय जन है, आपके अपने जो जन है, नाथ उनसे मेरा दोस्ती करा दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। यही विशेषता है। उनको कृष्ण प्रेम चाहिए नहीं, क्योंकि अगर भक्त के साथ में दोस्ती है, भक्त उठा करके भगवान के पास ले जाता है और भगवान को कहकर उस जीव के साथ में संबंध बना देता है। अपने प्रयास से हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर भी सके, ना भी कर सके, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भक्त ने इच्छा किया, अगर भक्त ने इच्छा किया, भक्त ने कृपा किया, तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए साधक क्या चाहते हैं कि मुझे आपके प्रियजनों का संगति चाहिए, गोविंद, और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य लिखते हैं, श्रीमती ललिता सखी जीव आश्रित जन को दासी बनाकर श्रीमती राधिका की सेवा में नियोजित करती है। वो ले जा करके राधा रानी की सेवा में नियोजित करती है। राधा रानी का दासत्व हमें प्रदान करती है। वैकुंठ प्रियजनों में जो कि सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण प्रियजनों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रीमती राधिका है। उनसे ऊपर और कोई भी नहीं। तो इसीलिए एक भक्त जो संग की कामना करता है, वो उन भक्तों का करता है जिनके आश्रय लेने पर श्रीमती राधिका का दासत्व उन्हें प्राप्त हो जाएगा। वही हम लोगों का, विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों का जो प्रयोजनीय साधन है। गौड़िया मठ का शिष्य होकर राधा रानी का दासत्व के अलावा और किसी चीज की कामना करने वाला व्यक्ति वास्तविकता में वो शुद्ध गौड़िया हो ही नहीं सकता है। ऐसा रस विचार से अगर वो शांत है, दास्य है, साख्य और वात्सल्य में है, तो बलदेव जी का आश्रय लेने का भी वहां पर नियम बताया गया। लेकिन मूल रूप से गौड़ीय वैष्णव जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को अनुशीलन करते हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जो रूप सनातन रघुनाथ आदि गोस्वामियों का चरणों का आश्रय लेके चलते हैं, उन लोगों का केवल एक उद्देश्य होता है। वो क्या है? श्रीमती राधिका का दासत्व की प्राप्ति, और कुछ है ही नहीं। ये जीवन की साफल्यता भी, ये जीवन की सफलता भी तभी है जब हम श्रीमती राधिका और उनके प्रिय जनों का चरणों के धूलि को प्राप्त कर सके। बड़े सुंदर पद है,
उसमें बताया, चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं, आपके श्री चरणों की धूली को हे किशोरी जो श्री राधिके, मैं आपके चरणों की धूली को प्राप्त कर सकूं। या रज को ब्रह्मादिक तरस, श्रीमती राधिका की चरणों की उस धूली के कण को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरस जाते हैं। और उसी रज कण को मैं अपने मस्तक का भूषण बना करके चलूं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम है, जो समय पे आ नहीं सकते वो इस बात को समझ भी नहीं सकते। ऐसा कागज में लिखो 7 बजे, लिखने वाले को भी पता बेचारों को कि कोई 8 बजे 9 बजे से पहले आएगा ही नहीं, और आने वाले को भी पता, सब ढीठ हुए पड़े। आज मैं इसीलिए लेट आया जानबूझ के, मैं चाह के मैंने बोला कि मुझे देर से जाना है आज, नहीं तो मैं कभी देर नहीं होता, उनको पता है, मैं टाइम से पहले पहुंचता हूं। जो हो विषय वस्तु हो नहीं, विषय वस्तु वो है जीवन की मूल्य को समझना, जिसके लिए कठिन है उसको यह सिद्धांत भी समझ पाना बड़ा कठिन है। कि श्रीमती राधिका की चरणों का धूली को मस्तक का भूषण जिसने बना लिया, गोविंद उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। भैया याद रखना, आपको कृष्ण को पुकारने की जरूरत नहीं है कि हे नाथ आप मुझ पर कृपा करो। कृष्ण ही सामने से बोलते हैं, मेरी प्रीतम श्रीमती राधिका का धूल तुम्हारा माथे का भूषण है, मैं अब तुम्हें छोड़ करके रह कर किसे सकता हूं। ऐसा समझ में आता है। ये दुर्लभ मानव जन्म की वास्तविक सार्थकता ही श्रीमती राधिका के दासी होने में है। श्रीमती राधिका के दासी होने, इसीलिए आप देखेंगे उद्धव जी महाराज जब श्री कृष्ण की इच्छा से व्रज में आए, उद्धव जी जब व्रज में पधारे थे, क्यों? कृष्ण विरह में जो राधा रानी की दशा है, सच कहो तो द्वारिका में गोविंद का भी वही दशा है। राधा रानी विलाप करती है, राधा रानी विलाप करती है कि हाय मेरे प्राण जा क्यों नहीं रहे हैं, मैं इस वेदना को, इस दर्द को सहन नहीं कर पाती। लेकिन दुख की बात है, प्राण भी छोड़ नहीं पा रही है। इस जगत में प्रेम बोल के चीज है नहीं, यहां केवल वासना है, काम है। इसीलिए काम में आतुर व्यक्ति कामातुर व्यक्ति, वो चाहे इतनी मात्रा में हो चाहे इतनी मात्रा में, उसको शर्म भी नहीं होता, उसको डर भी नहीं होता। कामातुरानाम न भयम न लज्जा, तृष्णातुरानाम न पात्र शुद्धि। जब प्यास लगा ना, तड़प रहा है आदमी, तब नहीं सोचेगा वो कि ये जूठा है कि साफ ग्लास है कि टूटा ग्लास है कि क्या है, वो बोलेगा पानी दे दो मुझे। ऐसा ऐसे कामातुर व्यक्ति, उसको शर्म और डर होता नहीं, जिसके चलते उसका बुद्धि में प्रेम की गरिमा समझ नहीं आता है। इसीलिए उसके अंदर विरह नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण के विरह में श्रीमती राधिका की जो अवस्था बड़ा अद्भुत है।
स्तब्ध हो जाती है, समाधिस्थ हो जाती है, और उनके नाक से इतने गर्म श्वास निकलते हैं। जब परीक्षा करने के लिए रुई रखा जाता है, उस गर्म श्वास से वो रुई जलकर खाक हो जाता है। मालूम है, हृदय जब जल रहा होता है तो इस तरीके से अंदर होने लगता है, लेकिन ये साधारण कोई समझ नहीं सकता। तो इसीलिए श्री कृष्ण भी उसी प्रकार से राधिका की विरह वेदना में उत्पीड़ित रहते हैं। हम सब कृष्ण को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ छवि ही देखते हैं, लेकिन कृष्ण का एक और शेड है, एक और दर्शन है, जिसमें कृष्ण निरंतर क्रंदन करते रहते हैं। क्यों? भगवान खुद ही बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरे प्रेम में अगर तुम विलाप करते हो, ये कैसे नहीं होगा कि तुम्हारे प्रेम में मैं विलाप नहीं करूंगा। समझ में आया? आप अगर कृष्ण के लिए रो सके तो निश्चित कर लीजिएगा कि कृष्ण आपके लिए रोने लगेंगे। रोना मतलब क्या है? कृष्ण रोना मतलब है करके रहना ना, अपने प्रेम का अभिव्यक्त करना, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना, ऐसा। और अगर आपका प्रेम इतना गहरा और प्रगाढ़ है, जैसे धागे वाला मिश्री की तरह है ना, धागे वाला मिश्री, सीता मिश्री कहते हैं, बड़ा वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। एक होता है गन्ने का रस, फिर गुड़, फिर उसके बाद चीनी, ऐसे 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 चलते हुए उसके जो सबसे ज्यादा जो कंडेंस्ड घनीभूत जो स्वरूप है, वो मिश्री का स्वरूप होता है। इस प्रकार से वहां पर बताया, अगर आपका प्रेम का घनत्व ऐसा है और आप कृष्ण के बिना रह ना सके, तो श्री कृष्ण के भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे। श्रीमती राधिका की ऐसी दशा है। राधा रानी सूख के कांटा हो चुकी है। इतने सुंदर कुंज में बैठी हुई श्रीजी श्रीमती राधिका असंख्य अनगिनत परिचारिकाओं के द्वारा परिवेष्टित श्रीमती राधिका, प्रकृति श्रीमती राधिका की सेवा में है। जितनी सारी गोपियां वो सब श्रीमती राधिका की सेवा में है। वृंदा देवी स्वयं श्रीमती राधिका की सेवा में है। सब के सब उनकी सेवा में। लेकिन श्री कृष्ण के विरह में व्यतीत अवस्था के अंदर अगर कृष्ण प्रेम ही उद्देश्य होता, जब श्रीमती राधिका उस एकांत निकुंज में बैठ के विलाप कर रही है, उनकी उस वेदना को देखकर विशाखा सखी, ललिता सखी तड़पने लगती है। और उनका क्या अवस्था होता है? सहीते ना पारी, मेरे से ये सहा नहीं जा रहा है। राधा रानी ऐसी विलाप कर रही है। प्राधान्यता किसको दिया? कृष्ण को, राधा रानी को दिया। राधा रानी का विलाप नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए जब विशाखा सखी पता करती है श्याम सुंदर कहाँ है, तो पता चलता है चंद्रावली सखी के साथ में विराज कर रहे, रमण कर रहे हैं। विशाखा और ललिता दोनों ही कृष्ण के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। अगर तुम्हें उन्हीं का प्रेम प्रयोजन है
उनके ऊपर तुम किस प्रकार से अपना क्रोध को कर सकती हो। वहां उद्देश्य है राधा रानी की प्रसन्नता और उनका दासत्व है। राधा रानी का प्रेम सर्वोत्तम प्रेम है। इसलिए बताया उस उज्जवल प्रेम रस के आचार्य कौन है? श्रीमती राधिका। राधा रानी गुरु है। जिस प्रेम के बारे में चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रचार प्रसार किया, उस विशुद्ध प्रेम का जो गुरु है वो स्वयं राधा रानी है। इसीलिए राधा रानी के दासत्व किए बिना उस प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकेगा। आज राधा रानी इतना ज्यादा सूख के कांटा हो गई, ऐसी विलाप करी जा रही है। श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे गोविंद राधा रानी के साथ जो आंतरिक रूप से रमण कर रहे हैं, वो भी वहां पर बैठ के रो रहे हैं। हे राधे, ऐसे बोल बोल के श्री कृष्ण रो रहे हैं बहुत बुरी तरह से। इतना क्रंदन करते हैं कि वो बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर भीग जाता है। सत्यभामा, रुक्मिणी आदि महिषियां, जांबवती, कालिंदी, मित्रवृंदा आदि महिषियां समझ नहीं पाती कि इतने सारी देवांगनाओं के द्वारा परिवेष्टित गोविंद है। 16,108 महिषियों के द्वारा निरंतर प्रपूजित, सेवित, फिर भी रात भर रो रो के अवस्था तो बिगड़ जाता है श्याम सुंदर का। क्या किया जाए? उनके आंसू पोंछने का भी सामर्थ्य किसी का भी नहीं है। अरे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, भोक्ता है, नियंता है, प्रभु है, स्वामी, जिनकी केवल ईक्षण मात्र से ही असंभव संभव हो जाता है, संभव असंभव हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद बतला रहे, भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव नात्वयि ममतिल मात्री। देखा जाए तो तिल परिमाण में भी मेरे में भक्ति नहीं है। परमेश्वरता तदपि तवादिक दुर्घट घटन विदात्री। लेकिन आपकी कृपा सर्वसमर्थ है, असंभव को भी संभव करने में सक्षम आपकी कृपा है गोविंद, करके श्री रूप गोस्वामी पाद बतला रहे। ऐसा गजेंद्र बोल रहे हैं, नमः आश्चर्य कर्मिणे। आपके कर्म इतने अद्भुत आश्चर्यमयी रहते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे जो भगवान हैं, उनके लिए शिशुवत क्रंदन करने का मतलब क्या होता है? यही प्रेम का वैशिष्ट है। ये प्रेम का वैशिष्ट है। श्रीमती राधिका व्रज में है, श्याम सुंदर द्वारिका जी में है, लेकिन प्रेम का जो बंधन है समझने के, वो उन दोनों को निरंतर एक साथ चिपका करके रखा हुआ है। ये उसकी विशेषता है। राधा रानी रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं। विरह बड़ा अद्भुत होता है। विरह जो है बड़ा अद्भुत है। एक समय राधा रानी और श्री कृष्ण बैठ कर के विलास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। उसी समय एक भंवरा आकर श्रीमती के चरण के पास आकर उस पे विराजने का प्रयास कर रहा है। वो वहां से हटाती है तो उनके सुकोमल कमल जैसे पंखुड़ी की तरह दिखने वाले जो उनके कर कमल है, उसके ऊपर आने लगा वो, क्योंकि हाथ आगे चला गया।
अब हाथ को भी हटाती है तो उनके मुख पे आने लगा, क्योंकि भंवरे को कमल से मतलब है, उसके अंदर के मकरंद से, अमृत से मतलब है। श्रीमती राधिका के चरण कमल और कर कमल, मुख कमल, सब कमल ही है। इसलिए जब मुख के पास आया तो कृष्ण देख करके मुस्कुरा रहे हैं। श्रीदाम सखा आकर उसको हटा देते, वहां से भगा देते। हटाने के बाद राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं। उस समय श्रीधाम सखा आके कहते कि मैंने ये जो मधुसूदन है, भंवरे का एक नाम है, उसको मैंने दूर कर दिया, भगा दिया। इतना सुनना था, श्रीमती राधिका विरह में चली गई। सामने श्याम सुंदर है, दूर में नहीं है। हमें मूर्ति में भी भगवान दिखता नहीं है, पट में तो दूर की बात है, विग्रह में भी दिखता नहीं। कहीं जाना है, ठाकुर जी के आगे कुछ बादाम रख के हम चले जाएं। आज सुबह ही एक मंदिर में गया मैं, वहां का पुजारी मुझे कहने लगा कि महाराज यहां कोई आता नहीं, कोई भजन में नहीं आता, कोई कीर्तन में नहीं आता, कोई सेवाओं में नहीं आता। बगल में हनुमान जी का मूर्ति है, वो बोलते हनुमान जी के फैंस बहुत है। मुझे पहली बार पता चला कि फैंस होते हैं, भक्त नहीं होते। बोलते हनुमान जी के फैंस बहुत है, इसलिए वहां आते हैं। उसके बाद बात करते करते कहता है कि अभिषेक का मूर्तियां बहुत छोटा है, हमें बड़ा लेना है। सब हुआ। बोलती ये मंदिर का गुम्बद तो है नहीं, गोपुरम जिसको कहते हैं वो तो है नहीं, और दूसरा ये तो प्रतिष्ठित मूर्ति भी नहीं। तुम भक्त के वेश में रहकर जिस ठाकुर जी को विग्रह को सुबह आरती करते हो, भोग लगाते हो, शाम को आरती करते हो, जन्माष्टमी मनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तेरा अंतर से ये आवाज आता है कि प्रतिष्ठा तो हुआ नहीं, तो लोग क्यों आएंगे वहां पर? समझ में आ रहा है? वो बगल में एक पत्थर ही है जिसमें सिंदूर चढ़ा हुआ, लेकिन वहां आने वाला व्यक्ति ये मान के आ रहा है कि ये हनुमान है। तुम फैशन डिजाइनर हो, श्रृंगार कर रहे हो ठाकुर जी का। हमको बोला हम खुद डिजाइन करता है ठाकुर जी के कपड़े। तुम ठाकुर जी के पोशाक बनाते हो, उनके लिए भोग भी बनाते हो, जन्माष्टमी भी मनाते हो, लेकिन तेरा हृदय कह रहा है प्रतिष्ठा तो हुआ नहीं है। तो वो तुम्हारे लिए पुतला ही है, और पुतले के पास प्राण कहां होता है? जब प्राण ही नहीं, कोई आएगा क्यों उधर? समझना। फिर भक्ति कहां, फिर विरह कहां? सिर्फ दिन काटने का धंधा है। भक्त ऐसा नहीं होता। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, आप तो प्रभु मूर्ति नहीं है, आप तो स्वयं विराजमान हैं। एक अंग्रेज सन्यासी है, अभी भी जीवित है। वो एक दिन हमको वृंदावन के रास बिहारी जो दुकान है वहां मिला। वो बोलते मेरा राधा रानी बहुत सुंदर है, ये है वो है, मेरे से रेसिप्रोकेट करती है, नीली नीली आंखें हैं करके बताया। वो फ्रांस के हैं। हमको उनका छवि भी दिखाया, और सच में स्वरूप बड़ा सुंदर है। वो बोलते हैं हम उनके सामने ही बैठ के हरिनाम करते हैं, और राधा रानी कृपा भी करती है। मैंने बहुत अच्छा। मैंने अभी तो आप 6-7 महीने से इंडिया में है, वहां सेवा कौन करता है?
नो नीड, deity इज नॉट इंस्टॉल्ड। वो विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है, इसीलिए मैं घर के अंदर रख दिया। प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है तो प्राण कहाँ है? जब प्राण ही नहीं है, तुम सामने बैठ के हरिनाम करो, नाचो कूदो, जो मर्जी करो, वहां पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगा। अपने सुविधा के अनुसार तुम मान लोगे ठाकुर जी है, और जहां सुविधा ना लगे वहां कंफर्म कर दोगे ये तो कुछ मूर्ति है। ऐसे बेवकूफ जो लोग होते हैं, वो लोग कभी भी इस विशुद्ध प्रेम की बात, भक्ति की बात नहीं समझ सकते हैं। वो लोग फिर विरह की बात को क्या समझेगा? ऐसा विरह परम धन है, वास्तविक धन ही विरह है। समझना। आज श्री कृष्ण रोए जा रहे, तड़पे जा रहे, कौन उनको सांत्वना दे? कोई है जो उनको सांत्वना दे सकता? कोई भी है। सारी महिषियां डरी हुई, सहमी हुई कि क्या करें, कृष्ण को तो हम कुछ बोल नहीं सकती, और उनको सुख देने के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। महिषियां जिस गोविंद को सुख देने के लिए कुछ कर नहीं सकती, तो साधारण जीवों का क्या है? इसीलिए दासत्व करना है तो उसका करो जो गोविंद के हृदय को अपनी ओर खींचता है। जो गोविंद के हृदय को खींच रहा है उसका दासत्व करना है। कोई नहीं खींच पा रहा है, खींचने वाला व्रज में है, व्रज में। अब उद्धव जी आते हैं कृष्ण के पास, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को कहा था क्या तुम्हें एक बात बता दूं उद्धव? बोले जी, मुझे ब्रह्मा इतना प्रिय नहीं है, ना मुझे शंकर इतना प्रिय है, ना संकर्षण इतना प्रिय है, मतलब बलदेव, ना ही लक्ष्मी इतना प्रिय है। और तो और मैं तुम्हें क्या बताऊं उद्धव, मैं अपने आप को भी इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मैं तुमसे करता। श्री कृष्ण ने जब उद्धव को यह बात डायरेक्टली बोला, उद्धव का तो फिर आनंद का सीमा नहीं और अभिमान का भी सीमा नहीं। आदमी भले ऐसा हो, मान लो केसीआर ही आके कह दे कि यही मेरा दोस्त है, वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसा हो जाता है। वो तो बहुत दूर है। ये एमएलए कोई होगा, कॉर्पोरेटर, वो आके कह देगा तो भी बोलेगा मेरा बहुत पहचान है ना। अब उद्धव को भगवान बोल रहे हैं, और उद्धव खुद कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, और उसके बाद ब्रह्मज्ञानी है। उद्धव कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है जिसको कृष्ण ने कहा उद्धव तो ब्रह्मज्ञानी। और उद्धव जानता है कि कृष्ण कौन है, इसीलिए उद्धव ने कृष्ण से कहा कि नाथ मुझे माया से डर नहीं लगता। माया से सब डरते, यहां तक कि भगवान ने भी माया कितना भयंकर है, दुस्तर है, वो बता दिया। लेकिन उद्धव कृष्ण से कहते कि गोविंद मुझे माया से डर नहीं लगता। अगर आप सोच रहे हो क्यों, मैं तो आपके प्रसाद को लेकर माया को जय कर लूंगा। मतलब आपके वस्त्र, आपके जो भी माला इत्यादि को स्वीकार करके, आपके उच्चिष्ट आदि को स्वीकार करके मैं तो माया को जय कर लूंगा, मुझे माया का डर नहीं है। डर किस चीज का है? उद्धव कहता है गोविंद आपके विरह का डर है, मुझे और किसी चीज का डर नहीं है। कब?
जब वो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन गया कृष्ण, क्योंकि उद्धव आके श्री कृष्ण को देखा, कृष्ण रो रहे हैं। बोलते प्रभु आप तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म के मूल कारण हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, आप तो ब्रह्म के मूल कारण हैं और आप ऐसे शिशु की तरह क्रंदन करते हो, ये उचित नहीं है। तो कृष्ण मुस्कुरा के कहते कि उद्धव, मेरे लिए वो लोग वहां क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, मैं कैसे रह सकता हूं। फिर प्रभु तुम जाके उन्हें समझा दो कि मेरे लिए रोए ना, मेरे लिए रोए ना, फिर मेरा भी सब ठीक हो जाएगा। उद्धव का मन नहीं था व्रज में जाने का, कृष्ण से दूर व्रज में जाने का मन नहीं था, लेकिन कृष्ण के रोता हुआ चेहरे को देखकर उनसे रहा नहीं गया। कृष्ण के आज्ञा पालन करते हुए वो वृंदावन चला गया। जैसे ही वृंदावन गया, नंद यशोदा से मिला। यशोदा मैया और नंद महाराज रो रो कर नाली बना दिया वहां पर। कितना विरह होगा, तो आंसू कभी बंद ही नहीं हो रहा है, कितना विरह होगा। और तो और नंद यशोदा के महल में उनका रसोई के अंदर जाले लग गए थे। याद रखना, हमारे घर के मकड़ी के जाले की तरह नहीं होते हो, वो अप्राकृत है, दिव्य होते हैं, उनकी भी एक अलग शोभा है, वो चिन्मयी जाले होते हैं। वो देखना है तो वहां जाना होगा, भजन अच्छा सा करना है ना। उनके रसोई में इतने जाले लगे हुए हैं, चूल्हा सब कुछ भी नहीं वहां। यशोदा मैया जैसे तैसे इतना सा खीर बनाया है उद्धव के लिए, इतनी विरह में, इतनी तड़पन में, जो अपने लिए कभी इतना सा भोजन भी नहीं बनाया। अड़ोस पड़ोस की गोपियां यशोदा मैया और नंद महाराज को जबरदस्ती बिठाकर खिलाती है, तो थोड़ा सा जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाते, और तो खाते नहीं है। आज उद्धव आया तो अपने दर्द को संभाल कर जैसे तैसे खुद इतना सा खीर उद्धव के लिए बनाया था यशोदा मैया ने, अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि कृष्ण जिस आंगन में है ही नहीं, जिस आंगन में गोविंद को खेलते हुए देखने का भाग्य ही नहीं, ऐसे आंगन में जी के क्या करेंगे, ऐसे आंगन में खा के क्या करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं उस प्रेम का। उतना चर्चा करने का समय नहीं है, किसी और समय करें। अब वहां से जब उद्धव गोपियों से मिलने के लिए गए, गोपियों से मिलने के लिए गोपियों को देख के आश्चर्यचकित होते हैं, और उन गोपियों के मध्य में सेवित श्रीमती राधिका के साथ जब उनका साक्षात्कार होता है, उनसे मिलते हैं, और उसके बाद राधा रानी के मुख से निकलने वाला उस भ्रमर गीत को सुनकर उद्धव मुख ही नहीं खोलते हैं। उनको मालूम हो जाता है, विद्वानों की सभा में मूर्ख को मुंह खोलना नहीं चाहिए। मालूम है, चार विद्वान बैठे हो, उसके बीच में मूर्ख को ऐसा करेगा, इज्जत बच जाएगा। अगर वो ज्ञान देने का कोशिश करेगा, पता चल जाएगा कि यही मूर्ख है। ऐसा
उद्धव जी व्रजगोपियों के बीच में आकर, राधा रानी के बीच में आकर अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल जाते हैं, समझ जाते हैं कि इनके बीच में बोलना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन आया हूं तो कुछ तो कामना करके ही जाऊंगा, क्योंकि उनकी विरह का ताप उद्धव जी को लग रहा है। श्रीमती के विरह का वो ताप उद्धव जी को लग रहा है। इसीलिए बोला सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, कृष्ण प्रिय जनों का संग में रहना, क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाली वो भक्ति की ओरा, उस प्रेम की ओरा, उस विरह की ओरा जब हमारे इस कलेवर के साथ संस्पर्श होता है, ना जाने ऐसा कौन सा मुहूर्त होगा हमारे हृदय के अंदर भी उस प्रेम भक्ति का अंकुर फूट करके निकलेगा। ऐसा उसके बाद कैसे होगा मालूम है? कृष्ण बिना जी और न भावे, कि कृष्ण के बिना और मुझे चाहिए क्या है? कुछ भी नहीं चाहिए। क्या दोगे तुम मुझे? कोई किसी को क्या दोगे? ऐसा मेरे प्राण मेरे गोविंद हैं, उनके बिना मुझे किसी और वस्तु की चाहत ही नहीं है। तब उसको बोलते उत्तमा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति का लक्षण है साधन के अंदर जब तक वो अवस्था नहीं आता तब तक हमारा भजन साधन वेस्ट है। मैं बैठा चार माला कर रहा हूं, हरे कृष्ण सुन, और भाई ठीक ठाक है। आज ना ये चल रहा है, टीवी में वो चल रहा है, तुम्हारा घर में सब ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहाँ जाएगा ये भजन? भजन उस स्तर का चाहिए होता है, उस स्तर का। अनुकूल कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण की अनुशीलन करने वाली भक्ति, वो नाम भी कृष्णानुशीलन होना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण भक्तों की प्रसन्नता। मैं अगर हरिनाम करूंगा उससे गुरुदेव को सुख होगा, क्योंकि कृष्ण नाम के रस को निरंतर पान करने वाले गुरुदेव, कृष्ण के नाम और स्वरूप में कोई भी भिन्नता नहीं देखने वाले गुरुदेव, जिन्होंने उस नाम अमृत को मेरे कान में डालने वाला गुरुदेव, उनको अगर सुख होगा मेरे नाम करने से, श्रीमती राधिका को भी परम सुख होगा। इस बात को जान करके हरिनाम करने वाला व्यक्ति का हरिनाम भी वास्तविकता में उत्तमा भक्ति का हरिनाम है। ऐसा समझ में आता है। ऐसे वैसे माला पकड़ के अच्छा ठीक है, हाँ विष्णु प्रभु ने बुलाया इसीलिए चलो पहुंच जाते हैं, या कोई और प्रभु ने बुलाया पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। यहां से वो विरह जैसे उद्धव जी को अनुभव हो रहा है, राधा रानी के उस हृदय के विरह को, ये जो उद्धव छोड़ दो, कृष्ण भी राधा रानी के उस विरह के स्पर्श में आकर पागल हो गए हैं। जब राधा रानी ये सुनकर श्रीदाम के मुख से रोने लगी, राधा रानी को शांत करते 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 स्वयं श्याम सुंदर भी जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के अश्रु जब एक स्थान पे एकत्रित हुआ ब्रज में, वो जगह का नाम पड़ गया प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर दर्शन किया बरसाना में, प्रेम सरोवर है बरसाना में। वो वही है जहां पर राधा रानी और कृष्ण के आंसू एक साथ में जाके गिरा। पहले कृष्ण हंस रहे थे जब राधा रानी रो रही थी,
और राधा रानी से कह रहे कि राधे तेरे सामने तो हूं मैं, अरे तुम मेरे सामने हैं। लेकिन सामने कृष्ण के रहते हुए भी जब राधिका का रोना बंद नहीं हो रहा था, उनके उस विलाप करती हुई भावों को देखकर कृष्ण भी रोने लगे। भैया याद रखना, ऐसा कृष्ण रोने लगे। वो आंसू वो पवित्र पावन सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गया। कृष्ण ही जिनके आंसू देख के रोक नहीं पाते, वो उद्धव क्या चीज है। वही श्रीमती राधिका का विरह को देखकर कृष्ण के हृदय में भाव आ गया, इस अनुभव को, इस सुख को मैंने पाना है। और उसी कारण से घुंघराले केशों वाले कृष्ण, पट पीतांबर वाले कृष्ण, काशाई वस्त्र को धारण करके, माथे को मुंडवा कर, अपने बंसी को त्याग करके, प्रेम का भिखारी बनकर इस जगत में विचरण करने लगे हैं। कल्पना कर सकते हैं कोई? राधा रानी का उस विरह वेदना का संग ही कृष्ण का वो कारण बना जहां पर वो गौर रूप धारण करके इस जगत में आए। वो विरह ऐसी चीज है, पागल ही बना दे। आज उद्धव उसको दर्शन जब किया, पागल हो गया उद्धव, रहा ही ना जाए उद्धव से रहा ही ना जाए। मांगू क्या, समझ में भी नहीं आ रहा। बोलते हैं सभी योनियों में से श्रेष्ठ है मनुष्य योनि, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि। ऊपर से अगर वो ब्रह्मज्ञानी है तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन उद्धव ने सब कुछ एक किनारा करके बोलते हैं कि प्रभु मुझे इस व्रज के अंदर कोई लता या गुल्म बना देना, कोई लता पता बना देना इस व्रज के अंदर, ताकि व्रजांगनाओं को आती जाती हुई इनकी चरणों का धूल से मैं निरंतर अभिषिक्त होता रहूं। ऐसे करके उद्धव प्रार्थना कर रहे। उनकी धूल की इतनी महिमा है। और क्या बोलते हैं? वंदे नंद व्रज स्त्री नाम, मैं वंदना करता हूं इस व्रज की जो गोपियां व्रजांगनाओं के पाद रेणुम, उनके चरणों के धूलि को मैं नमन करता हूं। उनके चरणों को प्रणाम करने का सामर्थ्य मुझ दास में नहीं है। उद्धव ये कह रहे हैं उनको दर्शन करके। या शाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, इस त्रिभुवन को पुनीत करने वाली दिव्य कृष्ण कथा उनके श्रीमुख से, श्रीअंग से नित्य निश्रुत होता रहता है। ऐसा विरह में शब्द निकलते हैं, मुख से नहीं है तो अपने हाव भावों से निकलते हैं। इसीलिए एक प्रणयी भक्त का संग हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। क्या प्रदान करेगा? राधिका का दासत्व प्रदान करेगा, और राधिका का दासत्व हमें वो विशुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करवाएगा। ये याद रखना बस। इसीलिए हरिनाम मन लगा के करना, उत्साह के साथ में करना, भगवान के लिए करना, है ना। ठाकुर जी प्रतिष्ठा नहीं हुआ, पुतले को वैष्णव प्रणाम नहीं करता है, पुतले के आगे कोई कीर्तन नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं तो ये आलेख्य प्रतिष्ठित है, नहीं तो शोकेस में रख के पूजा करने वाले लोग गौड़ीय नहीं होते। ऐसा आप जिस पट के आगे नमन करते हो, जिस विग्रह के आगे प्रणाम करते हो, मतलब है कि भगवान वहां होंगे। ऐसा ये भाव से जब हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हुए
परिचर्या करते हुए उनका नाम का कीर्तन निरंतर करते हैं, नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन निरंतर करते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार उनको सुख देने के लिए हो, ठाकुर जी का नाम उन्हें सुख देने के लिए हो, ठाकुर जी के गुणों का कीर्तन उनको सुख देने के लिए हो, उन्हीं के गुण। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, पिया या प्रेम मत करी मोरे, सुनो निज गुणगान। आप उस प्रेम का अमृत को मुझे पिलाकर नाथ मुझे प्रेम में उन्मत्त कर दीजिए, प्रेम का नशा मेरे सिर पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद मेरे मुख से आपकी महिमा का कीर्तन जो निकलता है, गोविंद उसको श्रवण कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है? उनकी महिमा कीर्तन भी उनके लिए होना चाहिए। तब जाके देखना जीवन में गोविंद का आगमन किस प्रकार से होता है, और ये जाकर के देखना कि उसके बाद जीवन का स्वरूप कैसे परिवर्तित हो जाता है। प्रहलाद महाराज ने भी बोला, क्रियते भगवते अर्धतन मन ये चमदीतम उत्तमम। उत्तम क्या है? कि उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके होकर, उनके लिए करना। सब साधन उनके लिए कीजिएगा। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। अगर हम लोग भजन नहीं करेंगे ठीक से, हरिनाम नहीं करेंगे ठीक से, गंगा के किनारे में जाकर के भी प्यासा मरने वाली बात हो जाएगी, है ना। कैसे कैसे महान आचार्यों के शिष्य होकर जिन्होंने नाम के ऊपर इतना जोर दिया, सेवा पे, भजन पे जितना जोर दिया, उसके बाद अगर हम उनके उन भावों के अनुरूप साधन को नहीं कर सकते हैं तो हमें अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। नियम सेवा मास आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी त्रिनादपि सुनिचेन श्लोक क्या सिर्फ किताब तक सीमित है? उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी साधक उस श्लोक को गंभीरता से लिया ही नहीं है। यूं कहें जो स्वयं पूछने वाला व्यक्ति भी उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। अगर लेने से मालूम पड़ता है कि ग्रंथ तक सीमित नहीं है। ये वास्तविकता में हमारे जीवन का भूषण है, जिसका पालन करने से गोविंद का चरणों में एकांतिक भक्ति हम लोगों के लिए अत्यंत सुलभ हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तेरी तकदीर बदल जाए।
दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी महिमा, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी महिमा, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी महिमा, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, 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 मन की कली खिल जाए, बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राहे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, कहता हूँ राहे तकदीर बदल जाए, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, चाहे कितनी सजा देना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे कुछ भी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे कुछ भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो
कमल पाए बस एक तमन्ना दम निकलने की बात कोई सुन भी नहीं सकता। हाँ, हम आदत से मजबूर कई बार बोलते हैं तो भक्त लोग दुखी होते, बोलते महाराज ये नहीं बोलना। हम चाहे या ना चाहे एक दिन तो दम निकल ही जाएगा। जब दम निकल ही जाना, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यहां बता रहे हैं। नहीं तो हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं और जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर भक्त बता रहे हैं कि श्री राधिके, राधा जी, मेरा एक ही कामना है, एक ही चाहत है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो तुम सामने हो दम भी निकल जाए, दम भी निकल जाए।
कृष्ण देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है ना। कृष्ण ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कृष्ण नहीं है, और अगर कृष्ण नहीं है तो वहां पर जीवन नहीं हो सकता। मुर्दा, जहां कृष्ण नहीं मतलब वहां मृत है। कृष्ण मतलब प्राण है, कृष्ण मतलब अमृत है। इसलिए कृष्ण सब जगह बैठे हुए, कण कण में, हर कोने में, हर जगह पे बैठे और हर एक को देख रहे हैं। और साथ ही भगवद गीता में बोलते सर्वस्य चाह मृदि सन्निविष्टो। हम जितने भी बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, उन सब के हृदय में भी गोविंद बैठे हुए हैं। वो देख रहा है कि मेरी राधा का नाम कौन ले रहा है। इसकी एक विशेषता है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य। कृष्ण कौन है? आत्मा राम है। कृष्ण को किसी की जरूरत नहीं है। कृष्ण आत्मा राम है, अपने अंतर में रमण करने वाले हैं। कोई भी जरूरत नहीं कृष्ण को, वो अपने अंतर में ही रमण करते हैं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं ध्रुवम आत्मा श्री राधिका। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा श्री राधिका। आत्मा राम गोविंद जो है, उनकी आत्मा कौन है? स्वयं राधिका जी है। तो इसीलिए वो राधा रमण है। अपने अंतर में, अपने आत्मा में रमण करने का मतलब है राधिका के साथ निरंतर रमण करते हैं। जब कोई अपने मुख से राधा रानी का नाम उच्चारण करता है, वो श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। राम उच्चारण मात्रेण स्फीतो भवति माधव। माधव रह नहीं पाते हैं अगर किसी ने राधा के रा को भी उच्चारण कर लिया। यकीन कीजिएगा, अगर आप राधा नहीं बोल रहे हैं, एक ऐसी अवस्था आ गया, धा शब्द जीभ में घूमता नहीं है। आप रा 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 ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन आप राधा बोलना चाहते हैं, यकीन कीजिएगा गोविंद आपके पास खुद चल के आ जाएंगे। इसलिए राधा नाम का उच्चारण करना है ना। आप लोग नाचते जरूर है, मिश्री से मीठो नाम हमारे। मिश्री क्या चीज है? सच बोलो तो तुच्छ चीज है, एक गन्ने से बनता है। राधा नाम का जो मिठास है वो केवल राधा रानी के रसिक भक्त ही जानते हैं, या स्वयं गोविंद जानते हैं। उस रस जब वो नाम कान के अंदर प्रवेश करता है, रूप गोस्वामी पाद बोलते कृष्ण का नाम मेरे जीवा के अग्रभाग के ऊपर तांडव करने लगता है, तो ब्रह्मा के ऊपर क्रोध आता है कि इस दिव्य प्रेममय नाम को आस्वादन करने के लिए एक जीवा दिया। आप यकीन मानिएगा, उस कृष्ण नाम से प्राप्त होने वाला अमृत अनंत गुना होने से वो राधिका के नाम बन जाता है भैया, सच में। इसलिए राधा नाम उच्चारण करना है ना। आज बिना मिश्री से मीठो नाम के हम राधा नाम उच्चारण करते हैं थोड़ी देर, फिर महामंत्र कीर्तन करके इसको यहाँ विश्राम देंगे। इसलिए आप लोग खड़े होने का प्रयास करें, और कोई चीटिंग नहीं, हर व्यक्ति ने नाम उच्चारण करना है और नाचना है। हाँ राधे 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 राधे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
स्वयं विष्णुपाद